आईएमएफ का लोन मिलते ही पाकिस्तान ने कहा है कि हम बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेंगे। यानी आपको आईएमएफ का लोन मिला तो ये लोन, इस पैसे से आप बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये आपको किस लिए दिया गया लोन? आपको पैसा अवाम के ऊपर खर्च करने के लिए दिया गया है। आप ये किसी दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर देंगे। बांग्लादेश बना तो वहां माशी तरक्की की जो शरह थी वो -13 थी और उस वक्त पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार थी वो 1% पर थी। लेकिन आज 2023 में पाकिस्तान 0.29% पर है और बांग्लादेश तकरीबन 6% पर है। गुज़िश्ता 10 सालों से बांग्लादेश मुसलसल 6% के साथ अपनी मईशत को संभाले हुए है। पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन ये नहीं चाहता कि इकोनॉमिक ग्रो नहीं करे। पहले समझने की कोशिश करें। शहबाज शरीफ भी चाहते हैं, नवाज शरीफ भी चाहते हैं, इसाक डार साहब भी चाहते हैं, इमरान खान भी चाहते हैं, मगर जब एक दुकान चलने वाली नहीं है तो उसे कैसे चलाएंगे? तो फिर आप बता दें दुकान बैंक करप्ट हो चुकी है। सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है हबीबी, ये और दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में आया है, इंडिया में भी आया है। वो कह रहा है हबीबी, तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उम्रा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उम्रा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहां पे आके, मक्का मदीना में तुम आके भीख मांगती। सिर्फ एक ही चॉइस थी औरंगजेब के पास और हुकूमत के पास, या IMF का एग्रीमेंट साइन करना था। अगर आप एक मजमूई तौर पर देखें तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि मुल्क जो है कर्जा ले रहा है तो उसकी मुबारकबादें दी जा रही हैं, लेकिन जैसे हालात हैं, जो मईशत की सूरत हाल थी और जो हमारे एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल थी, उसके अंदर आप इस एग्रीमेंट को किए बगैर आगे चल ही नहीं सकते थे। कहा कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान जी, उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा उसने। आप उसका तर्जुमा गलत कर रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। आज उसके 28 अरब के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के जो हैं वो 6-7 या इसके तो वो भी जिस तरह हमने किए हैं, वो भी पता नहीं किस किस का पैसा जो पड़ा हुआ है। IMF से $7 बिलियन का लोन अप्रूव होने के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया। IMF का लोन की पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है और उसके कंडीशन क्या है और IMF के लोन की वजह से पाकिस्तान के जनते पर कितने टैक्स लगने वाले हैं, ये पता होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने ये घोषणा कर दी है। ये देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से ये बड़ी अहम मुलाकात है। मैं आपको बताती हूँ कि ये इतनी अहम मुलाकात क्यों है। क्योंकि आईएमएफ का लोन मिलते ही पाकिस्तान ने कहा है कि हम बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेंगे। यानी आपको आईएमएफ का लोन मिला तो ये लोन, इस पैसे से आप बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये आपको किस लिए दिया गया लोन? आपको पैसा अवाम के ऊपर खर्च करने के लिए दिया गया। आप ये किसी दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर देंगे, कुछ अपने जो आपने सोच रखा, अपना एजेंडा, अपने बेनिफिट्स हासिल करने के लिए, या फिर इंडिया को जो है वो उसको दिखाने के लिए, या फिर आप अपने अवाम के लिए कुछ करेंगे इस पैसे से जो आपको आईएमएफ से मिला है। सोचने की बात ये है। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा है कि बांग्लादेश के साथ जो है वो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन आएगा इस गिरती हुई इमारत में, जब आपकी इमारत खुद गिर रही है और आपकी इमारत में हर रोज आ रही है। देखिए, मैंने एक प्रोग्राम में एक बात कही है, पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी को जिंदा हो गई, मजबूत हो गई थी दिन में, मगर पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी की शाम को दोबारा कमजोर हो गई। अगर आप इसको चलाएं तो चला दीजिएगा। हम तो चलाएंगे। पाकिस्तान की कौम 8 फरवरी 2019 शाम को वो मायूस हो गई। अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप कोalition बनाने जा रहे हैं ये नहीं चल सकती। तो फिर क्या करें? नेशनल गवर्नमेंट बनाएं। और वो जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज जिनको हम कहते हैं और वाकई में फ्रेंडली हैं, वो एग्जॉस्ट हो गए हैं कि भाई तुम अपना निज़ाम जो है उसको दुरुस्त नहीं करते हो, तुम अपने मुल्क किस तरीके से तुम्हें चलाना चाहिए वो तुम चलाते नहीं हो, और हमारे पास आ जाते हो हर थोड़ी बात के जी चाहते तो नहीं थे लेकिन क्या करें, आपसे पैसे मांगने के लिए हम फिर आ गए। और वो एग्जॉस्ट होते हो गए। और जैसे आपने कहा था शुरू में 2.5 महीने का जो डिले हुआ है उसकी बुनियादी वजह यही बन रही थी कि वहां से सपोर्ट नहीं मिल रही थी, और आखिर में यह करना पड़ा कि 11% के ऊपर पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा डॉलर का कमर्शियल कर्जा लेना पड़ा उस गैप को पूरा करने के लिए। कहा कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान जी, उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा उसने। आप उसका तर्जुमा गलत कर रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। आज उसके 28 अरब के रिजर्व्स हैं और
पाकिस्तान के जो हैं वो 6-7 या इसके हाँ, तो वो भी जिस तरह हमने किए हैं, वो भी पता नहीं किस किस का पैसा जो पड़ा हुआ है। अच्छा, यानी उन्होंने इस सेंस में बोला है कि भाई जो पाकिस्तान की सब वर्स्ट कंडीशन है या बुरे हाल है वैसे ही बांग्लादेश के हो जाएंगे। यार वो ये कहना कि यू आर गोइंग बैक टू वर्ड्स पाकिस्तान, या पाकिस्तान की तरफ वापस जा रहे हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारी माशी अब तक सूरत हाल है और या जो तरक्की का ग्राफ है पूरी दुनिया बांग्लादेश में देख रही थी, तो वो आप नहीं देखने को मिलेगा। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो बदतरीन जमहूरियत होती है ना, वो बेहतरीन आमरीत से भी बेहतर होती है। सर मुझे ये बताइएगा, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मीडिया जो बता रहा है कि भाई वहाँ तो इनकलाब आ गया, वहाँ तो देखें शेख पाकिस्तान के मीडिया के पास देखें, बड़ी अजीब सी बात है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई हिजरा जो है वो किसी मर्द की शहवत देख के नाचना शुरू कर दे। अच्छा। अगर कुछ हुआ तो वहाँ हुआ ना। अच्छा, हमें उससे क्या? वो तो इकबाल ने भी कहा ना कि थे तो अभाव तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। बात ये है कि बांग्लादेश में हुआ, वेनेजुएला में हो गया, रशिया में हो गया, चाइना में हो गया, यार ये दूसरे ममालिक हैं, ये अदर स्टेट्स हैं। आपके लिए इसमें खुशी वाली बात कौन सी है, मुझे ये बताएं। सिर्फ मुजीबुर रहमान का मुजस्समा गिरता देखकर आपको खुशी हो रही है, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि 1971 में उन्होंने कायद आज़म को मुजस्समे के साथ भी यही किया था। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब मुखालिफ सोच जो है उसका स्टेट पर कब्जा होता है तो फिर वो पहले से मौजूद जो एग्जिस्टिंग थॉट्स होते हैं उनके साथ यही करती है। और बल्कि आपने बोला ना हमारा इसमें क्या फायदा है, इधर भी मजहबी रंग दिया जा रहा है। हमारी बहुत ही मतलब समझ ले सीनियर पॉलिटिशियन है, इवन इस टाइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, मैं नाम लेता हूँ, उन्होंने ये बोला कि इस टाइम जो शेख हसीना के साथ हो रहा है ना, ये जो इंडिया के पास जाके छुप गई है, ऐसे ही उन्होंने बोला, अल्फाज थोड़े पूछा, ये कल को जो नेतन्याहू के पास के साथ भी ऐसा होगा, उसे भी जाके इंडिया छुपना, मतलब उसमें वो मजहब कार्ड ले आई है कि भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश को, तो देखो क्या हाल हुआ शेख हसीना का।